हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि ये कैसे हैं आप, अपने हाल चाल ज़रूर बताया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक बॉन्ड होता है ना, कनेक्टिविटी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बजे का, और इस टाइम पे मैंने सबका नाश्ता वगैरह हो गया था और थोड़ा बहुत लंच की भी मैंने प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि अब मुझे हृथ्वी को पढ़ाने बैठना है। तो हृथ्वी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म के फाइनल वाले, तो बहुत पढ़ाना पड़ता है भाई, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो उसे पढ़ाना है, तो सबसे पहले मैंने उसका बेड अच्छे से झाड़ दिया है, साफ़ कर दिया है, ताकि थोड़ी भी डस्ट वस्ट ना हो। क्योंकि अब ना, पहले तो मैं डेली बेडशीट चेंज कर लेती थी, बट इन दिनों बेडशीट डेली नहीं चेंज करती। सोचती हूँ कि 2 दिन निकल जाएं तो अच्छा है। बहुत ना काम लगता है ये, फिर उतारना, चेंज करना, फिर उसको धोना, सूखने के लिए डालना, फिर लेके आना। मुझे ना, मतलब अभी ना थोड़ी सी इन चीज़ों को लेके तो मैं कामचोर हो गई हूँ। मैं एग्री करती हूँ, जहाँ से मेरा जुगाड़ हो सके मैं करती हूँ कि मेरा थोड़ा सा वर्कलोड जो है वो कम हो जाए, कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बेड वगैरह क्लीन करके हृथ्वी की बुक वगैरह सेट करके उसे रख दिया था, और उसे थोड़ा दवाई वगैरह दे दूँगी जिसकी भी उसे ज़रूरत है। तो बस उसे पढ़ने के लिए बिठा दूँगी, और साथ साथ जो है वो मैं अपनी डस्टिंग वगैरह जो है वो करूँगी, क्योंकि डस्टिंग नहीं हो पाई थी पिछले कल भी, इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो अगर डस्टिंग वस्टिंग ना होना तो घर गंदा गंदा लगता है, क्योंकि रोड किनारे घर है और ना भरा भरा कमरा है हमारे वाला। हमारे पास 2 रूम है, तो दोनों रूम में सामान इतना भरा हुआ है। बच्चे के साथ आपको पता है चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, है ना। तो फिर होच पोच सी रहती है, और गंदा गंदा जब होना फिर तो बहुत ही गुस्सा सी आने लग जाता है। मेरे एनग्जाइटी इश्यूज़ की वजह से मुझे सफाई बहुत ज़्यादा चाहिए, और हमेशा की तरह टीवी म्यूट पे लगा हुआ है। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपने टीवी म्यूट पे रखना है तो लगाते क्यों। एक्चुअली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई डिप्रेशन थेरेपी। जो मेरी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी मेरी अब थेरेपीज़ होती हैं, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ डिप्रेशन की, लास्ट 2 मंथ रह गए हैं, तो मुझे अभी डिप्रेशन की मेडिसिन डॉक्टर ने बंद कर दी है, तो थेरेपीज़ ही लेनी है। तो ये उसका पार्ट है कि आपको देखना है, अपने ध्यान को कन्वर्ट करना है कि आप खो जाओ, तो आपको ये लगा के रखना है कुछ ना कुछ। तो म्यूज़िक लगाने के लिए बोला था, तो मैंने बोला नहीं मैम, मैं म्यूज़िक थोड़ा बहुत सुन सकती हूँ, जैसे पुराने गाने सुन लिए किचन में काम करते हुए। पूरा दिन तो बिल्कुल नहीं सुन सकती, क्योंकि मुझे आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप टीवी को म्यूट पे रखिए, दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ थेरेपी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ये समझाई, इसलिए ये म्यूट पे रहता है। तो साथ ही हृथ्वी को पढ़ने बिठा दिया था, और साथ ही मैं पूरा जो है रूम की डस्टिंग करने लग गई थी, और बस साथ साथ हृथ्वी को लर्न कराई जा रही थी, और साथ साथ अपना जो है वो क्लीनिंग का काम किए जा रही थी। बाकी सारे काम तो हो गए थे। तो लंच सॉर्टेड था, आज सिंपल आलू पूरी और खीर बनने वाली है। तो खीर तो मेरी साथ साथ बन रही थी, मैंने सुबह ही रख दी थी, क्योंकि मैं खीर जो है वो दूध में पकाती हूँ, पानी में चावल नहीं पकाती हूँ, मैं दूध में चावल डाल के पकाती हूँ, तो उसे टाइम लगता है। तो मैंने उसको सुबह ही रख दिया था कि दोपहर तक हो जाएगी। और हृथ्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है खीर। तो यहाँ हृथ्वी बहुत ही शांत सा प्यारा सा बच्चा बन के पढ़ रहा है। तो मुझे ना ये कमेंट बहुत आते हैं कि आपकी अपनी बेटी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इसके बारे में बताइए। तो एज सच कुछ खास एफ़र्ट तो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, मैंने पेरेंटिंग बहुत अलग तरीके से अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें एज अ टीचर जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी बच्चों में, वो मेरे मदरहुड में मेरे बहुत काम आई हैं। तो वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि आप नेबुलाइज़र क्यों यूज़ करते हो। तो बचपन में हृथ्वी को जो है एलर्जी के इश्यूज़ थे, उसे अस्थमा की दिक्कत डॉक्टर्स ने बताई थी, लेकिन वो अस्थमा था नहीं, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने वैसे ही शो कर दिया था। वो कुछ और दिक्कतें थी जो हमें समझ में नहीं आ रही थी, और दिन ब दिन ख़राब हो गई थी उसकी हालत, जिस वजह से उसे अस्थमा हो गया था। बहुत कुछ मैंने हृथ्वी के साथ अपनी प्रेगनेंसी में, अपने हृथ्वी की जर्नी में फ़ेस किया है। तो उसके बाद मैंने जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, जिससे हृथ्वी बिल्कुल ठीक तो हो गई, लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ डूज़ और डोंट्स मुझे उसी टाइम पे बता दिए कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, घर में किसी को वायरल है, स्कूल जाती है, तो आपको उस टाइम पे ही हृथ्वी का ध्यान रखना शुरू कर देना है। इसीलिए हृथ्वी की हर तरह की दवाई मैं जो है प्री प्रिपेयर रहती हूँ, घर पे रहती हैं वो चीज़ें। और
होम्योपैथिक की दवाई, एलोपैथिक की दवाई और नेबुलाइज़र हमेशा साथ में रहता है, क्योंकि कभी भी मुझे वर्स्ट कंडीशन का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हरिथ्वी के साथ उसके बर्थ के 3 साल मैंने बहुत वर्स्ट गुजारे हैं, इतने वर्स्ट गुजारे हैं कि मैं आपको बताऊं, मैं रात को हरिथ्वी को शोल्डर पे सुलाती थी। डॉक्टर ने बोला था कि बेड पे नहीं डालना, और मैं घबराती बेड पे डालती नहीं थी कि ऐसा ना हो रात को मेरी आँख लग जाए और मेरी बेटी को कोई दिक्कत आ जाए। क्योंकि जब हरिथ्वी का जन्म हुआ था उस टाइम पे डॉक्टर ने भी नो बोल दिया था, डॉक्टर के भी हाथ खड़े हो गए थे कि वी कांट सेव द बेबी। बट कहते हैं ना, भगवान जी जब कृपा करेंगे, जो आपको ब्लेस करना है वो करेंगे। तो हरिथ्वी एक टोटली ब्लेस्ड बच्चा है। मैंने हार नहीं मानी थी, और उस टाइम पे मैंने जो नाम ले रखा है बाबा जी का, मैंने बस उन्हीं का ध्यान किया था कि बाबा जी अब चाहे मेरे पास बेटी है चाहे बेटा है, सुरक्षित मेरी गोदी में आ जाए प्लीज़। और बाबा जी ने हरिथ्वी को ब्लेस किया। हाँ, दिक्कतें बहुत थी, बहुत दिक्कतें थी 3 साल तक। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, रो रो के मैं रातें काटती थी। मैंने बहुत मुश्किल से हरिथ्वी को पाला है, सिंगल हैंडेडली हर काम अकेले किया है। इवन मैं आपको बताऊं, मैं बाथरूम में होती थी, पीछे से अगर हरिथ्वी बाहर हो तो वो खटखटाती रहती थी, मम्मा आप बाहर कब निकलोगे। और रातों को उसके जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे उसकी वजह से सो नहीं पाती थी। इसी वजह से मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे। और उन दिनों को जब मैं याद करती हूँ और जब हरिथ्वी को अब देखती हूँ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने हरिथ्वी की परवरिश के लिए अपना जीवन जो है ना, वो कहते हैं बिल्कुल ही कुर्बान कर दिया था। अपना करियर छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। एक टोटली हाउस वाइफ बन गई, दुनियादारी से रिश्ता तोड़ दिया। बहुत मुश्किल से मैंने इसे पाला है, इसलिए ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल और ब्लेस्ड बच्चा रहा है। बच्चों के मामले में मैं थोड़ी सी ऐसी ही हूँ, मुझे भगवान जी ने थोड़ा थोड़ा दुख दे के ही बच्चे दिए। तो यहाँ पे मैंने हरिथ्वी को पढ़ा लिया था अच्छे से, और अब उसे 1 घंटे की ब्रेक दे दी कि आप 1 घंटा खेलो, मम्मा 1 घंटे में खाना रेडी करेगी। हम इस तरह से मैनेज करके चलते हैं, हमारा टाइम टेबल होता है, हम दोनों आपस में डील करते हैं कि इतना टाइम हो गया, इतने बजे वी विल बैक टू स्टडी। तो वो भी उतने बजे आराम से चली जाती है, और मैं भी अपना आप थोड़ा सा, कई बार होता है कि मेरा दिल कर रहा होता है लेट जाऊँ, क्योंकि पूरे दिन की थकान होती है। और बच्चे के साथ कभी ये खाना है, कभी ये पीना है, कभी वॉशरूम, कभी कुछ, तो उठते तो रहना ही होता है ना। घर के काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं, तो दिक्कत तो होती है यार, बट बच्चे के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी आलू की रस वाली सब्ज़ी बना रही थी। हरिथ्वी को टमाटर वाली आलू की सब्ज़ी पसंद है, तो मैं टमाटर वाली बनाऊंगी, भंडारे वाली नहीं बनाऊंगी। सिंपल अदरक, लहसुन, हरी मिर्च मैंने इसमें पीस के डाल दी है, प्याज में। जाके दिखा। ओके, ये देखा कहाँ से? खतरों के खिलाड़ी में? हाँ, माइनक्राफ्ट में। हाँ, आजा जल्दी, मेरी सब्जी जल जानी है। ओके, हाई फाई। आई तोड़ना थोड़ी है। और बस हरिथ्वी अपना खेल रही थी, पता नहीं उसकी कौन सी गेम है। हाँ, माइनक्राफ्ट गेम में जो भी देखती है वो बनाती है और अपना खेलती रहती है। इस तरह से अकेले वो खुश रहती है उतना टाइम। हाँ, छोटे होते होता था कि मुझे साथ में खेलना पड़ता था, अब खेलना नहीं पड़ता। तब मुझे बहुत सारे लोग कहते थे अगर तू एक बच्चा जल्दी देख लेती तो आज 2 बच्चे होते और तुझे इसको संभालना ना पड़ता। दूसरा बच्चा सिर्फ इसीलिए करना कि आपको पहले बच्चे के लिए एक साथी मिल जाएगा और आप उसको संभालना नहीं पड़ेंगे। ये लाइन मुझे थोड़ी सी जस्टिफिकेशन मतलब अच्छी नहीं लगती है। हाँ, बॉन्डिंग होती है, भाई बहन एक एज में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती हैं, लेकिन बहुत कुछ देख के यार होता है, मतलब हर घर की एक अपनी कहानी होती है, सब कुछ होता है। तो मैं अगर 2 बच्चे एक साथ कर लेती तो मेरा तो बैंड बज जाता भाई। पहला बच्चा तो मेरा अभी बीमारियों से जूझ रहा था, उस टाइम पे मैं खुद अनजान थी, मुझे खुद नहीं समझ में आता था कौन सी दवाई कैसे देनी है, इसको क्या हो रहा है, कोई नीम नुस्खा। मैं घबरा जाती थी, हरिथ्वी वॉमिट भी करती थी, मैं रोने लग जाती थी, तो मैं दूसरा बच्चा कैसे देख लेती। ठोकरें खाई, अकेली ने उसको पाला, और आज ऐसे हालात है कि मुझे बच्चों के बारे में सब नॉलेज है, खाने पीने, दवाई, देसी नुस्खे सब पता है। ठोकरें खा खा के मैंने अब सीख लिया है। उस टाइम पे तो मैं हो जाती भाई पागल। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पूरी का आटा, नमक अजवाइन कनक के आटे में डाल के सिंपल। अब मैं इसे दूध से गूंद लूँगी। वाइट वाइट पूरी फूली हुई हरिथ्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला जो है एरिया, यहाँ पे मैं चपाती वगैरह बेलने का काम करती हूँ। तो वैसे तो हाइजीनिक मेंटेन रहती है मेरी, सेल्फ वगैरह सब कुछ क्लीन रहता है,
लेकिन मुझे अब खाना वाना बनाना है, पूरियाँ बेलनी हैं, तो इस वाले पोर्शन को मैं दोबारा से साफ़ करूँगी, क्योंकि अब आजकल मैं चकले का यूज़ बहुत कम करती हूँ। तभी करती हूँ जब मुझसे ये टाइम ना हो कि क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर फटाफट से सबके लिए बनाना होता है ना, तो खड़े खड़े बस हो जाती है, और डॉक्टर ने वैसे भी मना किया है। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से अपना ढाबा खोलती हूँ, पेड़े 7-8 बेलती हूँ, 7-8 चपातियाँ, और फिर अपना ढाबा स्टार्ट कर देती हूँ। खुद से ही जुगाड़ करती हूँ ताकि बच्चे को भी अच्छे से टाइम दे पाऊँ, घर भी मैनेज रहे और खुद भी चलती फिरती रहूँ। चलता फिरता बंदा सही रहता है, अगर रेस्ट करने लग जाओ ना फिर बंदा मंजे जोगा ही रह जाता है। थोड़ी बहुत ही रेस्ट ठीक है। तो यहाँ पे ज्योति आ गई थी। ज्योति आपको पता ही है मेरी दुकान संभालती है, जो मेरी मेन वर्कर, तो वो आ गई थी और ये शूट कर रही थी। उसे भी पूरी बहुत पसंद है, तो वो देख रही थी कैसे मैं करती हूँ, कैसे चीज़ें संभालती हूँ। मैं पूरी ना तेल लगा के नहीं बेलती, मैं इस तरह आटा लगा के बेलती हूँ, फिर फटाफट से काम ख़त्म हो जाता है। पहले तेल वेल लगाती थी, बट अब नहीं। अब तो मुझे होता है कि कैसा काम शॉर्टकट कहाँ पे है वो अपनाऊँ और ना मैं फटाफट से लग जाऊँ ना। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है ना, कोई भरोसा नहीं है यार। कई बार तो मतलब इतना थक गई होती हूँ ना मैं, शाम को तो इतना थक गई होती हूँ, अभी उसको पढ़ाना है, उसको ये करना है, दिमाग पे बोझ होता है मेरे। अकेले बंदे का ना बहुत मुश्किल है। हाँ, प्लानिंग से चलती हूँ इसलिए सारी चीज़ें कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि यार कोई होता जो मेरे लिए होता, है ना। हाँ चलो, क्या करना, नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके फाइन। और यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ तल हो रही हैं। और ना मैं बताऊँ, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में ये मेरी क्रेविंग रही है। मुझे बाहर के खाने की क्रेविंग बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मेरा कभी दिल नहीं करता मैं बर्गर खाऊं, पिज़्ज़ा खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं। पता नहीं कोई खा भी रहा होता तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरे को एक ब्लेसिंग भगवान ने दी कि मैं अनहेल्दी की तरफ बिल्कुल नहीं गई। पर हाँ, मुझे पूरी, खीर और आलू की सब्ज़ी, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने लास्ट मंथ 6th 7th मंथ, दोनों मंथ में ये बहुत खाया है। शुरू के मंथ में मैंने मक्की की रोटी, सूखी सब्जी हो और दही हो, ये सारी चीज़ें बहुत खाई हैं। मतलब मैंने सब हेल्दी खाया है। और जब मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया था एक बार, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि क्रेविंग्स उन लोगों को होती हैं जिनमें प्रोटीन की कमी होती है। आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो तो आपको बहुत कम क्रेविंग्स होती हैं, जस्ट जेनुअल सी क्रेविंग्स होती हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग आपने रात को उठ के मैगी खाते देखे होंगे, तो वो वाली क्रेविंग्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सॉर्टेड सा लंच, थोड़ी सी सब्जी, खीर, 2 पूरी और पानी मैंने अपने पास रख लिया है। और ये शाम का टाइम है, मैं थोड़े से कपड़े थे धोने वाले, वो धो रही हूँ। और मुझे आज करने थे, पौधे धोने थे, क्योंकि पौधों पे ना बहुत मिट्टी मिट्टी सी हो गई है और बहुत गंदे लग रहे थे। बाहर देखने में ना मज़ा नहीं आता था, सुबह उठो ना तो वो वाली फ्रेश सी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो मैं यहाँ खड़े होकर चेक कर रही थी। मुझे ये बहुत आदत है यार, सारे बाजू ऊपर चढ़ा के रखना। तो मैं यहाँ पे चेक करी थी कि किस तरह काम करूँ कि मेरा बर्डन थोड़ा कम हो, मुझे गमले ना उठाने पड़े, या कैसे सफाई करूँ, ये गैस कर रही थी। और मनी प्लांट को तो मैंने यहीं पे धोया, क्योंकि मुझे मनी प्लांट की बेल को बिल्कुल इधर उधर नहीं करना। ये ने मैंने खुद एक पत्ते से पहले इसे 2-3 महीने प्रोपेगेट किया था, फिर मैंने इसे लगाया, उससे मैंने तैयार की है। तो इसको थोड़ा सा भी मैं ना, मतलब किसी को भी हानि नहीं पहुंचाने देती। तो फिर हार के मैंने दुकान पे फ़ोन किया ज्योति को कि अगर काम कम है तो अगर वो आ सकती है तो आ जाए। तो शी सेड भाभी आप मत करना, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो शी इज़ वेरी हेल्पफुल, वो बहुत काम करती है। साथ साथ कपड़े धो रही थी, साथ साथ सोच रही थी क्या करूँ। फिर दिमाग में आया कि जो वॉशिंग मशीन में पाइप लगाई हुई है ना, उसे निकालती हूँ और उसी से गमले वगैरह धोती हूँ। और ज्योति बाकी वाला काम कर लेगी, जैसे भारी भारी चीज़ें मुझे नहीं उठानी है, गमले उठा के इधर उधर नहीं रखने हैं, तो वो ज्योति कर लेगी। तो ज्योति ने बस वो काम किया और मैंने पानी वगैरह डालती रही। और दोनों ने मिलके आज हमने सारे जो पौधे हैं, टचवुड बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन इनकी ना कुछ सेटिंग्स ही नहीं बन पाती प्रॉपर। जो एक छोटी बालकनी है वो बहुत ही टाइट है, वहाँ पे गमले रख दो तो ज्योति ने 3-4 तोड़े हैं। वो आके ना सुबह आके पहले देखने जाती थी पौधे सर्दियों में, तो बस जाती क्या थी, फिर खबर लेके आती थी, भाभी वो पौधा गिर गया, भाभी वो पौधा गिर गया, और तोड़ देती थी। तो यहाँ पे खुली जगह में रखे हैं, पर ना वो तरीका से नहीं बन रहा। और ये डिनर मैंने बहुत सिंपल बनाया था, मैक्रोनी, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।